हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित फ्रॉम OTTBaba.com और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज के बारे में जो एंटरटेनमेंट कम और हिस्ट्री का अनकंफर्टेबल सच ज़्यादा दिखाती है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडम्स एट मिडनाइट सीजन 2 के बारे में। ये सीरीज आज़ादी का सेलिब्रेशन नहीं है, ये सीरीज उस रात का पोस्टमार्टम है जब इंडिया फ्री तो हुआ लेकिन साथ ही टूट भी गया। तो क्वेश्चन ये है, क्या सीजन 2 देखना चाहिए? क्या ये सिर्फ स्लो हिस्टोरिकल ड्रामा है या फिर एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मस्ट वॉच सीरीज? चलिए डिटेल में समझते हैं बिना स्पॉइलर के। फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 हमें ले जाता है 1947 के सबसे क्रिटिकल फेज में, जब ब्रिटिश जा रहे थे पावर ट्रांसफर हो रहा है और इंडिया के फ्यूचर का डिसीजन क्लोज रूम में लिए जा रहे हैं। इस सीजन का फोकस है पार्टीशन पॉलिटिक्स। यहाँ सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं दिखाए जाते, बल्कि ये बताया जाता है कि कौन क्या डिसीजन ले रहा था, क्यों ले रहा था और उन डिसीजन के ग्राउंड रियलिटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ। मैप्स पे खींची गई एक लाइन ग्राउंड पे लाखों जिंदगियां बदल देती है और ये सीरीज वही दिखाती है। इस सीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग चीजें हैं कैरेक्टर्स के ग्रे शेड्स। यहाँ नेहरू एक हीरो नहीं बल्कि एक आइडलिस्ट लीडर है प्रेशर में। जिन्ना को यहाँ पर विलन के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि एक डीपली हर्ट रिजिड पॉलिटिशियन के रूप में। माउंटबेटन पावरफुल है, चार्मिंग है, लेकिन सिचुएशन से ज्यादा कंट्रोल में नहीं। और गांधी कम दिखते हैं, लेकिन जब फ्रेम में आते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज बंद हो जाता है, सिर्फ कॉन्शियस बोलता है। परफॉर्मेंसेस ओवर द टॉप नहीं है, सब कुछ रिस्ट्रेन्ड, कंट्रोल और रियलिस्टिक है, जो इस टाइप की सीरीज के लिए परफेक्ट है। राइटिंग एंड डायरेक्शन यहाँ पे काफी मैच्योर दिखा गया है। ये सीरीज किसी एक साइड को ग्लोरीफाई नहीं करती, किसी रीजन या लीडर को ब्लेम गेम नहीं डालती, बल्कि ये दिखाती है कि पावर, ईगो और हेस्ट डिसीजन का कॉस्ट क्या होता है। डायलॉग्स ड्रामेटिक कम है पर हैवी है। साइलेंस का यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है, कभी कभी बिना बोले ही सीन ज्यादा कुछ कह जाते हैं। हाँ, मैं क्लियरली बोलूंगा कि पेसिंग स्लो है। ये सीरीज रील जनरेशन के लिए बनी नहीं है, ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो हिस्ट्री को सिर्फ जानना नहीं समझना चाहते हैं। प्लस पॉइंट्स की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड रिसर्च, ग्रे कैरेक्टर, नो फोर्स्ड हीरो विलेन एंगल, एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ पार्टीशन पॉलिटिक्स, इमोशनल इम्पैक्ट बिना मेलोड्रामा के। माइनस पॉइंट्स की बात करते हैं, स्लो पेसिंग स्पेशली मिडिल एपिसोड्स, थोड़ा ज्यादा डायलॉग हैवी हो जाता है बीच बीच में, कैजुअल व्यूअर्स के लिए बोरिंग लग सकता है, ये बिंज वॉच मटेरियल नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो, सीरियस पॉलिटिकल ड्रामास पसंद करते हो, पार्टीशन के ह्यूमन साइड को समझना चाहते हो और पेशेंस आपके पास है, तो आप इसको जरूर देख सकते हो। इसको मैं 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूंगा। कमेंट करके बताओ आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर आप ऐसे अच्छे और वीडियोस देखना चाहते हो तो OTT बाबा को सब्सक्राइब करो और OTT बाबा वेबसाइट विजिट करना मत भूलना। मैं मोहित, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।